हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.3। ये है प्रश्नावली 8.3 और ये है क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपके पास कोई पुरानी बुक होगी तो उसमें प्रश्नावली 8.3 कट गई है और जो प्रश्नावली 8.4 थी वो प्रश्नावली 8.3 हो गई है। तो यदि आप पुरानी बुक लिए होंगे तो उसमें प्रश्नावली 8.4 करके थी, लेकिन इसमें क्या है, नई बुक में प्रश्नावली 8.3 है। तो आप नई बुक ले लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें प्रश्नावली 8.4 है। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये जो साइन दिया है, सेक दिया है और टेन दिया है, इसे हमें किसके पद में निकालना है? कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पद में निकालना है, यानी कि साइन ए बराबर होना चाहिए कॉट ए के, सेक ए बराबर होना चाहिए कॉट ए के और टेन ए बराबर होना चाहिए कॉट ए के। ओके, तो अब देखिए क्या लिखेंगे हल में क्या, देखिए साइन ए बराबर होना चाहिए कॉट ए के, तो हम मतलब साइन ए पहला हमारा क्या है, साइन ए, और हम जानते हैं कि हमारा साइन ए बराबर होता है किसके? साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक के। अभी हम करते हैं फिर आपको बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक की। अभी बस समझिएगा, अभी देखिए हम अभी बताएंगे करने के बाद कि हमने ऐसा क्यों किया। अब जब साइन ए बराबर होगा 1/कोसेक की, लेकिन हमें तो लाना था कॉट एक पद में। अब क्या करेंगे, साइन ए बराबर होगा 1/कोसेक की। अब हमने एक फार्मूला जब सर्वसमीका वाला पढ़ा था तो उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या पढ़ा था? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपने सर्वसमीका पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब हमने इसका त्रिकोणमिति का परिचय का बेसिक क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन वाला क्लास करा था। तो हम यहाँ पर पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक सर्वसमीका होती है। तो अब देखिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इधर स्क्वायर है, इधर क्या लग जाएगा? इधर स्क्वायर, इधर जाए क्या? कर्ल लग जाएगा। तो लिखेंगे कोसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक के बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये कोसेक किसके बराबर होता है? ये कोसेक बराबर होता है साइन के, यानी कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/साइन ए, 1/साइन ए बराबर होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए उसको हमने पलट दिया, 1/साइन ए, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, ये इधर का है। अब जब हम साइन ए को ऊपर करेंगे, क्या करेंगे? साइन ए को ऊपर करेंगे तो इसके बटे एक, हम इसको पलटे हैं तो ये भी पलट जाएगा। साइन को जब नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर चला गया, तो ये भी तो एक नीचे था, ये भी ऊपर चल जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए को हमने कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिया। क्या आया है? साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट ए। हमने साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो इसमें अभी पर में कर सकते हैं नीचे से कॉट हटाने के लिए, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। हमें आंसर आना था, हमारा आंसर आ गया। क्या था कि साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना था, तो हमने साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिया। अब क्या करेंगे? सेक ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करेंगे। सेक ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सेक ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, तो इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं क्या, कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक बराबर क्या होगा? सेक बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए सेक हमारे 10 के पद में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है? कॉट के पद में लाना है। तो 10
टेन किसके बराबर होता है? टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है। यहाँ पर टेन को कॉट के बराबर कर देंगे। सेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर बराबर होगा 1 बाई कॉट स्क्वायर है की, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर है। सेक ए किसके बराबर होगा? 1 बटे कॉट स्क्वायर ए के। ठीक, तो अब क्या करेंगे? सेक ए को हम कॉट ए के पद में ला दिए, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई कॉट ए है, तो हम इसका गुणा कर ले, इसको जोड़ लेते हैं पहले। सेक ए बराबर कड़ी में ये कॉट स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसका गुणा इसमें किए प्लस 1 और एलसीएम इसका कितना आया? कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कड़ी में है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ये नीचे क्या है? कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर है तो हम इसे कड़ी में क्या है? 2 बार है, इसे 1 बार लिख सकते हैं। सेक ए बराबर कड़ी में कॉट स्क्वायर ए और बटे क्या है? कॉट ए। देखिए कड़ी क्या था? पूरा लगा था, ये कड़ी पूरे में था, लेकिन ये कॉट स्क्वायर है तो हमने इसे बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा? सेक के बराबर कॉट ए। ये हमारा हमने सेक ए को कॉट ए के पद में ला दिया, साइन हो गया, सेक हो गया। अब क्या? टेन ए। टेन ए के लिए हम जानते हैं टेन ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए के, तो टेन ए हमारा कॉट ए के पद में आ गया। ये हमारा तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना था। अब हमने क्या किया कि साइन ए बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए की। ये हमने क्यों लगाया? क्योंकि देखिए साइन ए बराबर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो कॉट ए के पद में आए, लेकिन साइन का उल्टा कोसेक कॉट के पद में आता है। क्या कि कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर है, ये स्क्वायर था तो कड़ी ला दिया। ये बराबर के इस साइड, एलएचएस साइड क्या है? स्क्वायर है, तो आरएचएस हट जाए क्या होगा? ये देखिए हमारा है बराबर के इस टाइप का एलएचएस होता है और इधर क्या होता है? आरएचएस होता है। बराबर के एलएचएस साइड स्क्वायर था तो आरएचएस हट जाएगा तो कड़ी लग जाएगा, तो कोसेक के बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कोसेक को 1 बाई साइन ए, तो 1 बाई साइन ए बराबर क्या था? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब ये बटे में था लेकिन हमें साइन ए बराबर लाना था तो हमने इसे पलट दिया। जब हमने इसे पलटेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा? पलट जाएगा। तो साइन ए बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। साइन ए किसके पद में आ गया? कॉट स्क्वायर के पद में आ गया। अब देखिएगा साइन ए कॉट ए के पद में आ गया। अब सेक के लिए, सेक के लिए हमने क्या किया कि सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये सर्व समीका होती है जो कि हम जानते हैं। तो सेक के बराबर क्या होगा? इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, कड़ी लग जाएगा। सेक के बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर के, तो टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखिए टेन ए बराबर होता है 1 बाई कॉट के, तो टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 बाई कॉट स्क्वायर के, तो टेन स्क्वायर हमने क्या लिखा? 1 बाई कॉट स्क्वायर है। अब इसका हमने जोड़ दिया तो सेक के बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर है और फिर बटे कॉट स्क्वायर आ गया। क्या है? सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर है प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर है। ये कॉट स्क्वायर 2 बार था तो इसे हमने 1 बार लिख दिया। कड़ी के बाहर, कड़ी के अंदर कोई चीज 2 बार होती है, मतलब इसका गुणा रहता है, स्क्वायर रहता है, तो उसे हम 1 बार बाहर निकाल सकते हैं। हमने कड़ी से बाहर निकाल दिया तो सेक के बराबर अंडर कॉट स्क्वायर है प्लस 1 कॉट स्क्वायर है प्लस 1 बटे कॉट है। ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद देखिए टेन ए को कॉट ए के पद में लाना था, तो हम जानते हैं कि टेन ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए के, यानी कि टेन कॉट का विलोम होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोण ए के, कोण ए यानी कि साइन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक, सेक, टेन। तो सेक यहाँ पर दिया है, हमें साइन को, कॉस को, टेन को, कोसेक को और कॉट को सेक ए के पद में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें दिया था कॉट के पद में लिखना था, इसमें क्या है कि जितने भी हैं सभी को सेक ए के पद में लिखना है। और कोण क्या है? कोण ए है, यहाँ पर भी सेक ए है, इसका मतलब कोण हमारा ए है। हाँ लिखते हैं, पहले साइन को, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर कॉट। तो हम साइन को पहले चेंज करते हैं। साइन को चेंज करेंगे तो आप लोग को एक सर्व समीका पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए। थीटा का मान क्या है, ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए। अभी बस समझिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए कैसे हुआ, अभी हम आपको बताएंगे सॉल्व करने के बाद। ये हम सर्व समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमें साइन को निकालना था, तो साइन को इधर ले लीजिए और यहाँ पर कॉस रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एलएचएस में प्लस था तो आरएचएस में क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें साइन का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर स्क्वायर तो है तो अंडर रूट लग जाएगा। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इतना तो हो गया, लेकिन कॉस हमने ये साइन और कॉस क्यों लिया, साइन को बदलना था, लाना था सेक में। और हम जानते हैं कि जो कॉस है वो किसके बराबर होता है, कॉस होता है सेक का उल्टा। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं बटे में करके। तो साइन ए बराबर कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक है, तो कॉस स्क्वायर है 1 बाई सेक स्क्वायर है, 1 बाई सेक स्क्वायर है। साइन को हमने सेक के पद में लिख दिया, लेकिन ये 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर है, तो इस भिन्न को पहले सॉल्व कर लेंगे। साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर है, इसका उड़ा इसी के क्या है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 और बटे में क्या है, सेक स्क्वायर है। अब कड़ी के अंदर सेक स्क्वायर है, तो इसे हम 2 बार सेक ए ले सकते हैं, और जब कड़ी के अंदर 2 बार है तो उसे एक बार बाहर निकाल देंगे। तो क्या आएगा, साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे, ये सेक स्क्वायर है तो एक बार लिखेंगे सेक ए। साइन ए हमारा सेक ए के पद में हो गया, साइन ए को हमने सेक ए के पद में लिख दिया। अब क्या, कॉस को सेक के पद में, टेन को, कोसेक को और कॉट को। तो इसे हमने कैसे किया देखिएगा, हमें साइन को सेक के पद में लाना था, तो हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन बराबर रहना है सेक के पद में, और कॉस उल्टा होता है सेक का, तो इससे हमारा आसानी से आ जाएगा। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये इधर प्लस में क्या जाएगा, माइनस होगा, तो ये स्क्वायर और कड़ी लग गया। कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। उसके बाद हमने भिन्न को सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया, साइन सेक के पद में आ गया। अब हमें कॉस को सेक के पद में लाना है। हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए के, कॉस भी सेक के पद में आ गया। देखिए कॉस को साइन से हम सेक के पद में ला सकते हैं, कैसे कि कॉस बराबर, कॉस तो उल्टा ही होता है सेक के, तो कॉस बराबर 1 बाई सेक के। अब बचा 10, तो इसके लिए भी एक सर्वसमीका होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। यह सर्वसमीका हम जानते हैं, लेकिन हमें 10 के मान को सेक में लाना था, तो इधर प्लस है इधर माइनस कर देंगे। 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है माइनस 1। क्या होगा, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है, ये तो हमारी सर्वसमीका होती है। हमें 10 का मान सेक के पद में आना था, तो 10 ये प्लस था, इधर माइनस चला गया। 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है माइनस 1। लेकिन देखिए ये स्क्वायर है और हमें 10 को लाना था, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को भी भेज देंगे उस साइड, आरएचएस साइड में। तो आरएचएस साइड में जाके क्या लग गया, कड़ी लग गया, सेक स्क्वायर है माइनस 1, यानी 10 ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया। अब कोसेक को हमें सेक के पद में लाना था, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कोसेक ए किसके बराबर होता है, साइन के, 1 बाई साइन ए। कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 बाई साइन ए। और साइन ए का हमने मान निकाला भी, क्या आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 बाई सेक ए।
तो हम बस यहीं पर ये वैल्यू साइन का मान रख देंगे। कोसेक के बराबर 1 बाई साइन सेक के पद में क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर है, अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1 बाई सेक ए। क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1 बाई सेक ए। साइन बराबर हमने निकाला था, तो अब इसे ऊपर कर देंगे तो होगा कोसेक के बराबर सेक के बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। ये हमारा कोसेक भी हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया। सेक तो पहले से, अब बचा क्या, कॉट बचा, कॉट ए। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो कॉट ए बराबर हम जानते हैं कॉट ए। जैसे देखिए कोसेक बराबर 1 बाई साइन है, तो कॉट भी होता है 1 बराबर कॉट ए बराबर 1 बाई टेन ए। और हमने टेन ए का मान निकाल दिया, तो बस टेन ए का मान यहाँ पर रख देंगे, कॉट का वैल्यू आएगा कॉट ए बराबर 1 बाई क्या है 10। 10 का मान कितना निकाला, अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1, अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए हमने इसमें किया क्या है। क्वेश्चन था कि कोण ए के आने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन हमने लिया क्योंकि साइन के मान को सेक के पद में लाना था, और कॉस विलोम होता है किसका, सेक का। तो हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, तो साइन ए बराबर आया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बाई सेक ए। हम जानते हैं कि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो ये तो आसानी से हो गया। अब जब हमें टेन का मान सेक में लाना था, तो इसके लिए भी सर्व समीकरण जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। तो इसमें टेन ए बराबर क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। फिर कोसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन का मान हमने पहले से निकाल दिया है, तो बस इसी में रख देंगे। कोसेक के बराबर 1 बाई साइन है, और साइन ए का मान मैंने निकाला था, और ये इधर गुणे में था। जब देखिए बटे का बटा होता है, तो इसका गुणा करते तो नीचे का ऊपर चला जाता है, तो नीचे का ऊपर चला गया। कोसेक के बराबर सेक बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। और कॉट बराबर जैसे कोसेक के लिए किया वैसे कॉट के लिए ही, कॉट ए बराबर 1 बाई टेन है, टेन ए का मान हमने पहले से निकाला था, उसे रख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन नंबर 3 के सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि सीधा सा इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा और डी से होगा। ए क्या दिया है, 0 ए 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 1 के, ऑप्शन नंबर बी 9 के, ऑप्शन नंबर सी 8 के, ऑप्शन नंबर डी 0 के। मतलब कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है किसके बराबर होगा, इन चारों में से। तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, और हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा, साथ ही अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कारण भी बताइए कि इसमें से यदि कोई सही होगा, यदि बी सही होगा तो बी क्यों सही होगा। तो देखिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। इसे सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लगातार कई बार से पूछा जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, शायद इस बार भी आ जाए। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, ये बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या, अब बचा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। आपने एक सौर समीकरण पढ़ा होगा क्या, कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। 9 इंटू 1 सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, चूंकि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर होता है 1 के। देखिए यदि आपको जो 3 सर्व समीकरण मैंने बताया था, 3 से एक सर्व समीकरण से 3 सर्व समीकरण, एक सर्व समीकरण से 2 और सर्व समीकरण बताए थे, यानी पूरे कितने हैं, 9 सर्व समीकरण। यदि आपको नहीं याद होगा ना, तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से नहीं लगा पाएंगे, या इस क्वेश्चन को कहें या फिर प्रश्नावली 8.3 के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम 3 क्वेश्चन किए हैं और तीनों क्वेश्चन में
सभी क्वेश्चन में सर्वसमीका लग रहा है, तो आप लोगों को सर्वसमीका को जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो हमने क्या 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर होता है 1 के, तो हम सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया? बराबर 9 आ गया, यानी कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन 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 कभी कभी क्या होता है ना कि बस इसका अंतर पलट देते हैं। कितने लिख देते हैं? अरे 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसका मतलब आंसर 9 आएगा, और ऑप्शन बढ़ा दे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कभी कभी गलती हो जाएगा, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं? पलट देते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं? थोड़ा सा पलट देते हैं। क्या करते हैं कि 9 10 स्क्वायर है माइनस 9 सेक स्क्वायर है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन देख लीजिएगा, आज आप लोग आज पहली बार हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उसे जरूर देखिएगा। बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हो सकता है शायद ये ना कर ये आ जाए, यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज कुछ एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। क्या है कि 9 10 स्क्वायर है माइनस 9 सेक स्क्वायर है। अब देखिए, वो फार्मूला को सीधे से याद करते नहीं है, कैसे भी याद कर लेते हैं। और क्या करेंगे? देखिए 9 10 स्क्वायर माइनस 9 सेक स्क्वायर है, तो 9 कॉमन ले लेंगे और 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिख देंगे। और 10 और सेक का जब फार्मूला मन में आएगा तो ये आएगा कि 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर है। नहीं, ये नहीं होता है, होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर है, न कि 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर है। ये होता है माइनस 1 के बराबर होता है। किसके? माइनस 1 के बराबर। और ऐसा आएगा 10 क्या आएगा? माइनस 9। क्या आएगा? माइनस 9। और ऑप्शन में दिया रहेगा 1 दिया रहेगा, 9 दिया रहेगा, माइनस 9 और 0 दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे? 9 पे टिक मार देंगे, क्योंकि आपको तो ये याद है, ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं। लेकिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आपको पूरे एकदम पकड़ के साथ तैयारी करनी है। तो आप लोग इसे एक्स्ट्रा में देख लीजिए, क्या पता यही आ जाए। तो आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या था कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, और सर्वसमीका एकदम से याद ही कर लीजिएगा। सर्वसमीका क्या होती है? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर है। इसी को हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। क्या करेंगे? 10 स्क्वायर इधर, इसे प्लस उधर कर देंगे, प्लस जाएगा। ये 10 स्क्वायर इधर, इसे इधर करके 1 को इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 9। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बराबर है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के माइनस 1 के। ये किसके बराबर? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? तो इसे भी हम पहले सॉल्व करेंगे। चूंकि क्वेश्चन दिया था कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो हमें बताना है। हम इसे जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कारण कैसे बताएंगे? तो हम इसका सॉल्व करते हैं। क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और उसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले देखेंगे क्या उसमें कोई सर्वसमीका लग रही है, या उससे भी पहले हम उसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। किसमें? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो इसे हम पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखिए 1 को तो 1 रहेगा, प्लस 10 किसके बराबर होता है? साइन और कॉस में देखो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। और सेक किसके बराबर होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा के। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। इसे हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब इसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जब हम 10 का उल्टा करेंगे क्या? कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या होगा? इसी का उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा के। कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, अब इसके बाद क्या करेंगे? कोसेक है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे।
कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा की। 1/sin थीटा। देखिए इसे हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया। कैसे? 1 को 1 ने दिया, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। 1 को 1 फिर cos थीटा cos थीटा बटे sin थीटा और cosec थीटा 1/sin थीटा। इसे हमने बराबर कर लिया, साइन और cos के पदों में कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पर हर बराबर तो इसे ऐड कर लेंगे और यहाँ पर भी हर बराबर तो ऐड कर लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा। इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ये आ गया हमारा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? इसका भी एलसीएम कितना आएगा? sin थीटा। फिर ऊपर देखिए यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्या होगा? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब आप लोग एक देखिएगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा है, तो आप 1 प्लस 1 लिखिए या आप 1 प्लस 2 लिखिए या फिर 2 प्लस 1 लिखिए। आंसर तो हमारा 3 ही आएगा। तो आप sin थीटा प्लस cos थीटा लिखिए या फिर cos थीटा प्लस sin थीटा। हम बस ये समझाना चाहते हैं क्या कि cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होगा आपस में। तो देखिए अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे क्या कि होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये बराबर होता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसे हम एक कोष्टक में कर देते हैं। यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक लगा लेते हैं क्योंकि हमें अंदर छोटा वाला कोष्टक लगाना है। देखिए ये cos थीटा प्लस sin थीटा को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और sin थीटा प्लस cos थीटा को एक ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए a प्लस बी और क्या है? a प्लस बी फिर a माइनस बी, a प्लस बी। इसे हम पूरे इस पूरे को क्या मानते हैं? a मान लेते हैं और इसे क्या मानते हैं? b। a प्लस बी और फिर उसके बाद a और ये क्या है? b। देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा? a की और 1 किसके बराबर होगा? b की। यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा a प्लस बी और उसके बाद a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। sin थीटा प्लस cos थीटा a स्क्वायर, यानी कि ये हमारा a है, इसका स्क्वायर माइनस b क्या है? 1 का स्क्वायर और ये बटे में हमारा क्या होगा? sin थीटा और cos थीटा इसका गुणा आ जाएगा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा। इतना समझ में आ गया हमने कैसे किया? ये a प्लस बी और ये माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे ओपन कर लेंगे। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? a का आएगा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए एक एक स्टेप पर एक एक फार्मूला एक एक सौर समीकरण लग रहा है, तो आपको फार्मूला और सौर समीकरण एकदम से याद ही कर लेना होगा। क्योंकि देखिए पहले ये था, उसके बाद ये आ गया। कैसे आया? क्योंकि आपको पता ही नहीं tan और sin किसके बराबर होता है, तो sin tan बराबर होता है sin cos। अब उसके बाद जब हमने इसे ऐड किया, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लग गया और फिर जब फार्मूला लगा तो a प्लस बी cos स्क्वायर का फार्मूला लगा। अब उसके बाद क्या लगेगा कि देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहीं पर आगे कर लेते हैं। क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, यहाँ पर 1 लिख देंगे प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, तो इसके जगह आपने क्या लिखा? 1 फिर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, फिर इसके बाद बचा क्या? -1, तो -1 लिख दिया। और इस पूरे के बटे क्या है? sin थीटा इंटू cos थीटा, ये इंटू है, इसे मैथ में समझ लीजिएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ये प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, क्या होगा? कट जाएगा, तो हमने इसे काट दिया।
अब हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे भी है, तो हमारा कट जाएगा। क्या बचा, 2 बचा। और ऑप्शन में देखिए 2 किस में है, सी में, यानी कि सी वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए एक एक स्टेप में फार्मूला, एक एक स्टेप में सहसमीका लग रहा है, इसका मतलब कि आपको फार्मूला और सहसमीका पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cos थीटा - cosec थीटा एक एक ब्रैकेट में था। हमने सबसे पहले क्या किया कि इसे साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लिया, साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर हमने इसका भिन्न में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद a² - b² का फार्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस का ये फार्मूला लगाने के बाद a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के, और प्लस 1 था माइनस 1 था, काट दिया। नीचे का वैसे ही उतारते गए, यहाँ पर ऐड करने के बाद नीचे का वैसे ही उतारते गए। प्लस 1 था माइनस 1 था, कट गया। बचा क्या, 2 sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा से sin थीटा इंटू cos थीटा कट गया। बचा क्या, 2, और 2 से हमारा ये 2 कट, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है कि sec a + tan a एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a बराबर है। ये किसके बराबर है, यानी sec a + tan a और 1 - sin a किसके बराबर है, sec a के बराबर है, sin a के, cosec a के और cos a के। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और हमारे देख लेते हैं किसके बराबर है। sec a माइनस sec a + tan a 1 - sin a, ये किसके बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब देखिए जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि हम पहले साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लिए थे। साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लिए थे, तो इसे भी साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लेंगे। सेक को, टेन को, और ये तो पहले से ही साइन के पद में है, तो इसे हम साइन के पद में चेंज कर लेते हैं। सेक ए, सेक किसके बराबर होता है, 1/cos a के, 1/cos a। और टेन ए किसके बराबर होता है, टेन ए देखिए वैसे तो cot a के बराबर भी होता है, टेन ए बराबर 1/cot a, लेकिन यहाँ पर हमें साइन और कॉस मिला तो टेन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए करेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, और ये 1 - sin a पहले से था। अब इसका हर बराबर है तो अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या आएगा, 1 + sin a बटे cos a और 1 - sin a। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन देखा कि एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b बराबर है, इसका मैं b स्क्वायर लगाया, तो वहां पर यहाँ पर देखिए 1 + sin a और 1 - sin a। 1 को यदि हम a मान ले और sin, 1 को यदि हम एक और sin a को क्या मान ले, sin a को b मान ले, तो एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b, a + b और a - b बराबर होगा a² - b² के। देखिए यदि आपने जो फार्मूला लगाया यदि उसे आप नीचे लिख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जो आपको कॉपी चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा नहीं आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हालांकि मैंने नहीं लगाया था, आप लगा लीजिएगा। जिस स्थान पर जो फार्मूला आप यूज करेंगे वहां पर वो फार्मूला नीचे लिख दीजिएगा। क्या है उसके बाद, एक क्वेश्चन में a + b और एक क्वेश्चन में a - b, तो क्या होगा, a² - b² बटे में क्या है, cos से है, b का स्क्वायर होगा, तो sin a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर होगा। अब a का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, a का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस sin a का स्क्वायर कितना होगा, sin स्क्वायर है, बटे में क्या आएगा, cos a। अब उसके बाद हम जानते हैं चूंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 और cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 -
साइन स्क्वायर एक ही। तो हम यहाँ पर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है। और हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं है, बस कॉस ही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या है, कॉस है। एक कॉस कट गया, बचा क्या, कॉस है। यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 कॉस ए है और नीचे में 1 है, तो 2 से 1 कॉस से 1 कॉस से कट गया, बचा क्या, 1 कॉस से बचा। कॉस स्क्वायर है बटे कॉस ए है, तो कॉस से स्क्वायर हट गया, बचा क्या, कॉस ए बचा। और हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में था कि sec a प्लस टेन है, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। ये तो थोड़ा इजी है पहले वाले के मुकाबले। तो sec a किसके बराबर होगा, 1 बाय कॉस ए के, और टेन किसके बराबर होगा, साइन ए बटे कॉस ए के। हर बराबर है तो अंश को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखा कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी। जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वैसा हमने कर दिया। अब उसके बाद देखा कि एक माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर है माइनस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर, और बचे बटे कॉस स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, बच्चा के कॉस से, और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का। क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर होगा। ये जो है किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर है -1 या फिर कॉस स्क्वायर है या फिर टेन स्क्वायर है की, तो ये किसके बराबर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं दोनों क्या है, सर्वसमिका है। एक सर्वसमिका क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे बराबर सेक स्क्वायर है, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर है की। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है की। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसे साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे। सेक को क्या ले सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, और पूरे के बट्टे कोसेक स्क्वायर है तो इसे लिखिए 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब देखिए बट्टे में है तो गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बटे में नीचे गुणा करेंगे तो क्या ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है इंटू ये नीचे था ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर है बाई 1, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर एक गुणा एक्स करेंगे साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर गुणा एक्स करेंगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि साइन है बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन है के, तो साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर बराबर होगा टेन स्क्वायर है के, किसके बराबर होगा टेन स्क्वायर है के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, टेन स्क्वायर है। क्वेश्चन था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसे ये किसके बराबर होगा, सेक माइनस एक कॉस स्क्वायर है या टेन स्क्वायर है, यहाँ पर सेक स्क्वायर था, किसके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, फार्मूला ही होता है सर्वसमिका होता है, जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। सेक को और कोसेक को हमने क्या किया, साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लिया, सेक स्क्वायर बराबर होगा 1 बटे कॉस स्क्वायर के, और कोसेक स्क्वायर बराबर होगा 1 बटे साइन स्क्वायर के। तो ये बटे में था, बटे के बटे था, गुणा करेंगे तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गया तो कॉस 1 का गुणा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर गुणा से किए कॉस स्क्वायर आ गया। साइन बटे कॉस होता है टेन, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर होगा टेन स्क्वायर के। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।